अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्साह चरम पर अछि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर गुदरी बाजार दहरियासराय के दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर पर अयोध्या धाम के भव्य दिव्य एवं नव्य मंदिर में भेल प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण देखलन और मौजूद सियाराम भक्त के संबोधित करत पावन अवसर के बधाई दिलन। वो कहलन जे प्रभु श्री राम के लगभग 500 वर्ष के प्रतीक्षा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत भेल। वो कहलन जे प्राण प्रतिष्ठा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 दिन के उपवास और वो पूरा विधि विधान से नियम पूर्वक पालन करत केनाय अपना आप में अद्वितीय अछि। एहि दौरान एहिठाम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण देखे के लिए काफी भीड़ इकट्ठा भेल छल। रह रामलला के जय जयकार भ रहल छल। एतबे ने गांव गांव में जतेक भी मंदिर अछि ओतऽ मंदिर के भव्य तरीका से सजायल गेल अछि और ओतऽ रामधुन कीर्तन कतौ अष्टयाम चल रहल अछि, कतौ सुंदरकांड के पाठ चल रहल अछि। मतलब उत्साह चरम पर अछि। मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का व्यावसायिक संघ के द्वारा किस तरह से आज रामलला अपने घर आए हैं? रामलला अपने घर आए इस खुशी में स्वर्णकार व्यावसायिक संघ बाकरगंज की तरफ से पूजा अर्चना किया गया और साथ में अभी 1000 लीटर दूध का खीर बनवाया गया जिसे प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। क्या नाम हुआ? अजय कुमार अन्नपूर्णा। हिंदू के संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदान का आज फल है। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है। संपूर्ण हिंदू समाज में खुशी का वातावरण है। संपूर्ण दुनिया राममय हो गई है। आज अपने महावीर चौक के राम भक्तों के द्वारा प्रसाद का वितरण किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। आप सभी राम भक्तों को एक बार पुनः अभिनंदन, आपको मंगल कामनाएं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। 500 साल का जो यहाँ का तपस्या था आज पूरा होने जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा आज प्रभु श्री राम माता जानकी के लिए जो भव्य और दिव्य स्वरूप में अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण हुआ है वह आज निश्चित रूप से देशवासियों को समर्पित किया जा रहा है। प्रभु श्री राम स्थापित होने जा रहे हैं। काफ़ी मिथिला क्षेत्र में लोगों में काफ़ी उत्साह और खुशी है। लोग स्क्रीन लगा करके जगह जगह पर देख रहे हैं। दीपावली लोग मनाने जा रहे हैं। संध्या काल में घर घर में लोग दीप जलाएंगे। आज का जो यह अवसर है वो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। जो 500 वर्षों में पूरा नहीं हुआ आज वह श्री नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा करके दिखाया। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो केवल अयोध्या में दीपावली मनी। आज 500 साल के बाद हमारे रामलला अयोध्या में प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो पूरे देश और विश्व में आज दिवाली मन रही है। ये प्राण प्रतिष्ठा हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे, हम लोग कल्पना में नहीं करें। जब मुलायम सिंह ने वहाँ गोलियों से कार सेवक को भुना था और दरभंगा में हम लोग 20 दिन जेल में थे, लेकिन यह दृश्य आज देशवासियों को देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में दीपावली मन रही है, राम ज्योति मन रही है। पूरे देश में गांव-गांव में घर घर में स्वतः मंदिरों में पूजा हो रही है। लगता है फिर से राम राज्य जो है, असल राम राज्य की परिकल्पना जो है वो वही राम राज्य की परिकल्पना आज जो है सार्थक हो रही है। आज तो पूरा देश में दीपावली मन रहा है। ऐसा दिन निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के कारण आज राम लला के रूप में राम जो है
प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यह अभूतपूर्व दृश्य है, यह हम अपने जीवन में, इस जीवन में देख रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात। लेकिन एक सौभाग्य प्राप्त है मुझे कि मैं भारतवर्ष में जन्म लिया जहाँ राम और कृष्ण का जन्म हुआ। उससे भी बड़ी सौभाग्य है कि मैं मिथिला में जन्म लिया जहाँ जगत जननी सीता जन्म हुई। ये मेरी सौभाग्य है और सबसे बड़ी सौभाग्य है कि राम कार्य करने का सेवा और मौका मिलेगा। ये मेरे सौभाग्य की बात है। पीढ़ियों की बलिदान और कितनी पीढ़ियों का इंतजार का सपना हुआ साकार, कितनी पीढ़ियों के इंतजार का सपना हुआ साकार। भारतवर्ष ही नहीं, राममय हो गया पूरा संसार। आज पूरे देश में गर्व से कर रहे हैं, पूरे राम भक्त मना रहे हैं। और आज हर घर में, हर आंगन में लोग बोल रहे हैं जय श्री राम। हर देश में, हर अति में, आज यही नहीं, या मोर हो या शेर हो, पंछी हो, कबूतर हो, जटाई हो, हनुमान हो या विश्वकर्मा हो या इंद्र हो, सब जय बोल रहे हैं जय श्री राम। हर माँ बोल रही है, सब बच्चा बच्चा बोल रहे हैं जय श्री राम। संसद में हो रहा है जय श्री राम, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जय श्री राम, गृह मंत्री बोल रहे हैं श्री राम, नेता बोल रहा है जय श्री राम। संकल्प था, मन में विश्वास था। मैं आपको धर्म संसद की बैठक 2016 अक्टूबर को हो रही थी अशोक सिंघल और समय अवैधनाथ महंत गोरखपुर के थे, रामचंद्र दास महंत जी थे। उस धर्म संसद में एक चर्चा चली थी। हमारे अवैधनाथ महंत जी स्वर्गवास कर गए। उन्होंने जो संसद थे उन्होंने कहा था कि संख्या बल पर सरकार बनती है, जब तक हिंदू समाज की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक हमारी सरकार, इसलिए नसबंदी के लिए संत को। लेकिन रामचंद्र दास जी ने कहा कि आप भी देवराव बाबा का शिष्य है, मैं भी देवराव बाबा का शिष्य है। मैं बता देना चाहता हूं कि 2012 के बाद भारत विश्व गुरु को अग्रसर होगा। वो बेटा जन्म ले चुका है और राम मंदिर के काम पत्ते के तरह हल्का हो जाएगा कि पांडव 5 और कौरव सब थोक में जाएगा और राम मंदिर का काम पत्ते के तरह हल्के होगा। हम लोग इस सर में कफन बांध कर निकले थे। विश्वास तो जरूर था और जो भी था कि हमको इस काम का मौका मिला है और मंदिर बनेगी ही, लेकिन इतना जल्दी बनेगी उस समय हुआ था ये नहीं था। लेकिन ये विश्वास तो था कि आंदोलन की मेरी ये हमारे पूर्वजों का, हमारे आने वाले जो पीढ़ी जो गुजर गए उनका बलिदान कर बेव्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि 30 अक्टूबर को 90 को और 2 नवंबर 90 को बलिदानी जत्था में था। हम उमा भारती के साथ मैं हनुमानगढ़ी में मनीराम छावनी में 1 नवंबर को मीटिंग हुई थी। अशोक सिंघल आए थे और उसने ऐलान किया था कि 2 नवंबर को राम 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 करते मैं जन्मभूमि की ओर जाऊंगा। और हम लोग गए, लेकिन कार सेवकों पर गोली चलाई, जिसका नतीजा हुआ भाजपा की सरकार बनी, कल्याण सिंह की सरकार बनी। वो मुलायम सिंह की सरकार थी जब 90 में गोली चली थी। रामदाना को रामदाना नहीं बोल सकता था, मुलायम दाना करके बेचता था। ये स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश और देश की थी। उसी का नतीजा हुआ, राम भक्तों ने जागा और कल्याण सिंह की सरकार हुई। और कल्याण सिंह 5 दिसंबर को अयोध्या में आए, मैं भी वहाँ था। और एक ही नारा था, एक तरफ माता रितम्बराती थी, दूसरा तरफ उमा भारती थी। कल्याण सिंह कल्याण करो, राम मंदिर का निर्माण करो, मुस्कुरा कर चले गए। और कार सेवकों ने 6 दिसंबर को अपना जो ढांचा था उसको तोड़ दिया और भव्य मंदिर की निर्माण आज नरेंद्र मोदी ने कर ये दिखा दिया दुनिया में कि राम भक्त कभी हार नहीं सकता। जो संकल्प लिया विजय हासिल कर गया। आज राम राज की स्थापना हुई और पूरे संसार आज राममय हो गया है। जब पूरे अयोध्या नगरी को आज हम देखें तो राममय है, लेकिन आज अयोध्या वासियों से पूछे उधर मुड़ जाता है। अब आपने भी जय श्री राम, मैं आपको बताऊंगा जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से जलेसर से 24 क्विंटल का घट्टा सीतामढ़ी, बक्सर और रामजी की ननिहाल संत महात्मा समझते हैं। भार में चिवड़ा है, सोना चांदी है, की जरूरत नहीं है। जी का नाम लो। अयोध्या वासियों का मानना है कि जो रहते हैं यहाँ पर वो सिर्फ अयोध्या के नहीं है, जो राम से जुड़ा है पूरे देश में की जरूरत नहीं है। जी का नाम लो। पूरा रास्ता अभी रामलला के नूतन विग्रह में होगा, मंगल घटना होगी कि लोग गद हो जाएंगे और उसी गद होने का इंतजार सारे लोग। और आज ये अयोध्या नगरी साक्षी बन रही है। ये
तस्वीरें हम आपको क्या आज ये बताइए, पूरी दुनिया में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है ना, तो उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में फ्लोरेंस का मैसेज कौन देता है कि हम साथ में रह सकते हैं? तो आंदोलन से वो एक कार्यकर्ता के रूप में राम रथ यात्रा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, पहले 90 और फिर 92 में उससे जुड़े रहे और वो हमेशा उस जीवन में एक बड़ा सौभाग्य का दिन उनके हाथों में हम देख रहे हैं। पूजा की सामग्री वो लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अब मंदिर में सीधा जाएंगे। ये जो आप वाद्य सुन रहे हैं मंगल ध्वनि से कहा गया है। केवल वो जो यम नियम है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई खाना छोड़ना है या पानी छोड़ना, वो सारी चीजें तो एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन राव भागवत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है। भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो निष्पक्षता, थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत है गर्भगृह में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के। पूजा आरंभ हो गया है। 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ जाएगी। 12:30 पर 84 सेकंड पूर्ण हो जाएंगे। सम्मिलित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 अलग अलग तरीके से 3 टीम्स बनाई गई है। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और इसी के साथ साथ दूसरी टीम शंकराचार्य दीक्षित, जिनके नेतृत्व में ये पूरी पूजा पद्धति के साथ वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें मंगल ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे थे। जो वाद्य यंत्र है उन सबको ऑर्केस्ट्रेट करके एक साथ प्रभु राम की ध्वनि को वहाँ पर बजाया गया था। और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं मंदिरों में जाकर के सुनील शास्त्री जी पुजारी है, पूजा करा रहे हैं और ये अब आप संघ प्रमुख मोहन भागवत को देख रहे हैं। 6 दंपत्ति वहाँ पर जिन्होंने यज्ञ की पूजा, क्योंकि उनकी पूजा के बिना कोई भी शुभारंभ नहीं होता है। श्वेता जी पूरी नियमों का देर में जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद एक भव्य आरती वहाँ पर होगी। आरती को भी आगे फिर ले जाएंगे 3 अलग अलग। मुरली मनोहर जो शिक्षा जब वो अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए थे, उसके बाद आडवाणी की जब रथ यात्रा निकली अंजना, तो मैनेजर के तौर पे उन्होंने काम किया रथ यात्रा को मैनेज करने के लिए। पूरे देश में जिस तरह से राम को लेकर के, आंदोलन को लेकर के अलग जगह नरेंद्र मोदी पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। बार बार कहा जा रहा है 7 से घाट पर पहुंच गई है। मैं कहना चाहूंगा कि जगत के भूपाल अब तिरपाल में नहीं है और अब वो भव्य राम मंदिर में आकर विराजमान हुए हैं, जिनके लिए कहा गया था तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो काल में ऐसा परिवर्तन दिखाया है कि अब भोपाल भव्य मंदिर में आ गए हैं। मुख्य यजमान है वो पूरी तल्लीनता के साथ 11 दिनों का कठोर व्रत तप किया उन्होंने और आज पूरी तल्लीनता के साथ 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए वो पूजा में से पूरी तरह से तल्लीन है। वो पूरी तरह से मिथिला के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।